बक्सर की रहने वाली खुशबू कुमारी शादी के बाद ग्रेजुएशन करती है और उसके बाद पीजी करती है और उसके बाद वो बीपीएससी की तैयारी में लग जाती है। उसकी शादी 2010 में हुई थी बक्सर के ही पिंटू सिंह से, लेकिन शादी के 10 साल बाद जिस पति ने उसको ग्रेजुएशन कराया, जिस पति ने उसको पीजी कराया, जिस पति ने उसको प्रेरित किया कि तुमको बीपीएससी करना चाहिए, उसी पति ने खुशबू कुमारी के पढ़ाई पर रोक लगा दी है। खुशबू कुमारी का तस्वीर आप यहां देख लीजिए। यहां भी थाने में खुशबू कुमारी बैठी हुई हैं और अगला सवाल कि आखिर खुशबू कुमारी के पढ़ाई पर उनके पति पिंटू सिंह ने रोक क्यों लगाया, जबकि पिंटू सिंह ने ही अपनी पत्नी को शादी के बाद ग्रेजुएशन कराया, पीजी भी कराया और बीपीएससी की तैयारी भी करवाई। वजह यहां पर दिख रही तस्वीर है। इन मोहतरमा का नाम ज्योति है और ज्योति मौर्य के कहानी को हमको लगता है कि पूरा भारत अब तक जान गया होगा, लेकिन ज्योति मौर्य के कहानी के बाहर आने के चलते इस समाज को और महिलाओं को क्या नुकसान हो रहा है वो हम आपको बता रहे हैं। हम बता रहे हैं कि जो खुशबू कुमारी शादी करने के वक्त मात्र इंटर पास थी, मतलब कि 12वीं पास थी, उसी ज्योति कुमारी को शादी के बाद उनके पति ने ग्रेजुएशन कराया। ग्रेजुएशन कराने के बाद उनके पति ने ही पीजी कराया और जब ज्योति ने कहा कि हमको बीपीएससी करना है, तब पति ने खुशी खुशी उनको पढ़ाया। एक बार तो बीपीएससी का रिजल्ट 7-8 नंबर से छूट गया था। इतने करीब आने के बाद जब खुशबू हताश थी, तब उनके पति पिंटू सिंह ने उनको बताया कि तुमको और मेहनत करना चाहिए। लेकिन ज्योति मौर्य के केस के आने के बाद जो खुशबू के पति हैं वो कह रहे हैं कि हम अपनी बीवी को नहीं पढ़ाएंगे। उनको इस बात का डर है कि पढ़ने के बाद, बीपीएससी में नौकरी करने के बाद वो उनको ज्योति मौर्य की तरह छोड़ देगी। और मामला जब इतना बढ़ गया तब खुशबू बक्सर में थाने पहुंच जाती है। अब बक्सर में थाने जब खुशबू पहुंचती है तो वो बताती है कि उनके पति को लगता है कि ज्योति मौर्य की तरह हम भी जब अधिकारी बन जाएंगे तो अपने पति को छोड़ देंगे और इसीलिए जो काम मेरे पति 10 साल से कर रहे थे, हमको पढ़ा लिखा रहे थे, हम पर इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, वो मेरे पति अब हम पर नहीं करना चाहते हैं। और इसकी सिर्फ और सिर्फ एक ही वजह है और वो वजह है कि मेरे पति को इस बात का शक है कि हम भी ज्योति मौर्य की तरह उनको छोड़ देंगे काबिल हो जाने के बाद, या कह लीजिए कि सफल हो जाने के बाद। अब पुलिस पूछताछ करती है पति से। पति यहां बैठे हुए हैं, आप देख लीजिए, पिंटू सिंह पति का नाम है। अब पतिदेव कहते हैं कि देखिए भाई साहब, हमने इनको उतना पढ़ा दिया जितना मेरा हैसियत था, अब हम इनको नहीं पढ़ा सकते हैं। और उसके बाद पुलिस वाले कहते हैं कि देखो, जब तुम 10 साल से पढ़ा रहे हो, कष्ट से पढ़ा रहे हो, तब तुमको पढ़ाना नहीं छोड़ना चाहिए। सब लोग एक जैसे नहीं होते हैं। तुम किसी और लड़की का उदाहरण देकर अपनी पत्नी के साथ अत्याचार नहीं कर सकते हो। लेकिन पति इस बात की रट लगाए जा रहा था कि देखिए, ज्योति मौर्य के पति ने भी उसको इतना ही प्यार दिया, उस पर पैसा रुपया भी खर्चा किया, लेकिन अंततः ज्योति मौर्य अपने पति को छोड़कर भाग गई। और जिस लड़की को शादी के बाद हमने ग्रेजुएशन कराया, जिस लड़की को शादी के बाद हमने पीजी कराया, अगर वो लड़की बीपीएससी निकाल लेती है, अधिकारी बन जाती है और अगर हमको छोड़ देती है तो क्या होगा। पुलिस वाले खुशबू और पिंटू सिंह का काउंसलिंग करते हैं, उनको समझाते हैं कि ज्योति मौर्य के चलते आप अपना घर मत तोड़िए। देखिए यहां तस्वीर में पुलिस वाले और पिंटू जी बैठे हुए हैं। पुलिस वाले बता रहे हैं कि तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए, हर लड़की ज्योति मौर्य की तरह नहीं होती है, लड़कियों को इसमें मत घसीटो। अगर तुम अपनी बीवी को पढ़ा रहे थे तो तुमको अपनी बीवी को पढ़ाना चाहिए। ज्योति मौर्य ने जो किया वो गलत है कि सही, ये छोड़ दीजिए, लेकिन आप अपनी पत्नी को पढ़ाइए। पिंटू सिंह को समझा बुझाकर उनकी पत्नी खुशबू के साथ उनको बक्सर की पुलिस ने घर भेज दिया। लेकिन जब से ये मामला संज्ञान में आया है तब से खूब वायरल हो रहा है। लोग लिख रहे हैं कि एक लड़की के चलते देखिए कितनी लड़कियां भुगत रही हैं। तो एक आदमी ये लिख रहा है कि देखिए भाई साहब, इसमें लड़की का कोई दोष नहीं है। ज्योति मौर्य ने अगर धोखा दिया है तो ये ज्योति की गलती है। अगर आप अपनी बहन का, बेटी का, पत्नी का पढ़ाई रुकवा रहे हैं तो ये कहीं से भी सही नहीं है। लेकिन जो मीमर्स हैं उन्होंने इतना मीम बना दिया है कि बेटी पढ़ाओ बीवी मत पढ़ाओ, कि अब इसका असर जमीन पर दिख रहा है। वो लोग जो शादी के बाद अपनी पत्नी पर भरोसा करके उनको किचन तक समेट कर नहीं रखना चाहते थे, आज वो लोग भी ये कर रहे हैं।
पिंटू सिंह 10 साल से अपनी बीवी को पढ़ा रहे थे, लेकिन ज्योति मौर्य के केस आने के बाद उन्होंने भी खबर सुना होगा और शायद इसी का नतीजा है कि अब वो अपनी पत्नी को पढ़ाना नहीं चाहते हैं। बहरहाल बक्सर पुलिस ने उनको समझा तो दिया है, बाकी इस पर कोई अपडेट आएगा आपको हम इत्तला करेंगे। मेरा नाम प्रशांत राय है। फिर जल्दी किसी नई खबर के साथ मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।